हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी 12th बोर्ड परीक्षा 2027 में एग्जाम दीजिएगा गणित का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो गणित का दूसरा चैप्टर है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसका 10 विभिन्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यह प्रश्न सभी पूछा गया 12th बोर्ड में। ठीक है, जो भी आज हम प्रश्न पढ़ेंगे ये 12th बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन में से लिए हैं चुन चुन को। आप तो क्लास को लास्ट तक जो देखिए, क्लास में है तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न आता है यहाँ पे कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसका मान क्या होगा? जो प्रश्न दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे कि tan इनवर्स 1/2 प्लस का tan इनवर्स 1/3। ठीक है? तो आपको एक फार्मूला पता होगा। फार्मूला क्या पता होगा? हम लिख लिख ले रहे हैं यहाँ पे। आपको भी पता होगा कि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर क्या होता है फार्मूला? tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस का एक्स वाई। यही क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का इसी फार्मूला को हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस का टेन इनवर्स 1/3। ठीक है? देखिए, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है? 1/2 है। यहाँ पे वाई की जगह पे क्या है? 1/3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, प्लस का वाई की जगह पे क्या होगा? 1/3 हो जाएगा। बटम है 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है? और वाई की जगह पे क्या होगा? 1/3 हो जाएगा। आपको भी ध्यान रखना है चीजों को। ठीक है? यहाँ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे टेन इनवर्स, देखिए 1/2 प्लस 1/3 यह भिन्न का जोड़ है। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 6 हो जाएगा। और 2 से 6 भाग देंगे, कितना बार कटेगा? 3 बार में। 3 को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा आपका यहाँ पे? 3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। ठीक है? फिर देखिए 3 से 6 में भाग देंगे, कितना बार कटेगा? 2 बार में। 2 को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा? 2 हो जाएगा यहाँ। ठीक है? ये नीचे में क्या होगा? 1 का तो 1 हो जाएगा, माइनस का 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 6 हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं। क्या होगा आपका यहाँ पे टेन इनवर्स, और 3 को 2 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 5। 5 बटे कितना होगा आपका यहाँ पे? 6 हो जाएगा। बटे में देखिए 1 का बटे में कुछ तो 1 है, 1 और 6 कैल्शियम लेंगे, क्या होगा आपका यहाँ पे? 6 हो जाएगा। ठीक है? 1 से 6 भाग देंगे, 6 बार में कटेगा, 6 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 6 हो जाएगा, माइनस का। फिर देखिए 6 में 6 से भाग देंगे, कितना बार कटेगा? 1 बार में। 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा, क्योंकि भिन्न का घटो हो गया नीचे में। ठीक है? अब देखिएगा, अब क्या करेंगे? यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे टेन इनवर्स 5/6 का, तो 5/6 रहेगा। बटा में देखिए 6 में से अगर 1 घटाएंगे, कितना होगा आपका यहाँ पे? 5 हो जाएगा, बटे कितना होगा आपका यहाँ पे? 6 हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए क्या होगा यहाँ पे कि टेन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? 5/6 गुना, ये क्या होगा? पलटी मारेगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 6/5 हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया और 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो बचेगा यहाँ पे, बचा है आपका यहाँ पे टेन इनवर्स 1। ठीक है? और इसको क्या लिख सकते हैं हम? टेन इनवर्स। टेन कितना का मान? 1 होता है, तो आपको ये टेन पाई बाय 4 का मान कितना होता है? 1 होता है। टेन पाई बाय 4 का मान कितना होता है? 1 होता है। और आपको एक फार्मूला पता होगा। फार्मूला क्या पता होगा आपको आपके यहाँ? टेन इनवर्स बराबर कितना होता है आपके यहाँ पे? एक्स होता है। ठीक है? इसी तरीके से यहाँ देखिए टेन एक्स, एक्स की जब क्या है? पाई बाय 4, तो क्या होगा इसका आंसर? पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है? इसका प्रश्न क्या है? सही आंसर क्या होगा? पाई बाय 4 होगा। देखिए ये प्रश्न 2 अंक में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है? एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 2 का प्रश्न। देखिए 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टेन इनवर्स माइनस का रूट 3, इसका मान क्या होगा? देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा। फार्मूला क्या पता होगा आपको यहाँ पे कि टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है फार्मूला? तो माइनस का हो जाता है आपका यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स। ठीक है? आपको ये फार्मूला पता होगा। नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे और बताइएगा आप लोग कमेंट में। यहाँ प्रश्न है आपका यहाँ पे, प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टेन इनवर्स माइनस का रूट 3। ठीक है? क्या देखिए टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा आपका यहाँ पे? माइनस का हो जाएगा आपका यहाँ पे रूट 3 हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि ये फार्मूला होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? माइनस का टेन इनवर्स एक्स होता है, यह फार्मूला होता है। तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स। देखिए टेन कितना का मान? रूट 3 होता है, तो टेन देखिए टेन पाई बाय 3 का मान कितना होता है? रूट का 3 होता है। ठीक है? तो रूट 3 क्या लिखेंगे हम लोग? 10 का पाई बाय 3 लिखेंगे, 10 का पाई बाय 3 लिखेंगे। ठीक है? और आपको फार्मूला भी पता होगा। क्या पता होगा कि टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होता है? फार्मूला एक्स होता है, यह फार्मूला है। ठीक है? देखिए इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन में, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में 12 थ्योरम है, 12 क्या है? थ्योरी है, तो 12 प्रॉपर्टीज है। ठीक है? आपको ये 12 प्रॉपर्टी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है? 12 पंचे 60, 60 लगभग 60-65 फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा इसमें। तो इसका क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स, ये तो माइनस पहले से है, तो टेन इनवर्स टेन पाई बाय 3 का मान क्या होगा आपका यहाँ पे? पाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? माइनस का पाई बाय 3। तो माइनस का पाई बाय 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 3 का प्रश्न। आपको क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है? ये 3 का प्रश्न है कि कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 इसका मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे प्रश्न है आपका यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है?
तो आपको एक फ़ॉर्मूला पता होगा, फ़ॉर्मूला क्या पता होगा? इसका मान पूछा गया कि कॉस इनवर्स माइनस का एक्स, इसका मान क्या होगा? तो देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, ठीक है? तो किसका फ़ॉर्मूला जो होता है तो वहाँ होता है पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स होता है इसका फ़ॉर्मूला, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। इसका प क्या होगा यहाँ पे पाई माइनस का कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। देखिए पाई का तो पाई लिखेंगे, माइनस का कॉस, तो कॉस कितना का मान 1/2 होता है? आप लोग भी बताइए। देखिए कॉस कितना का मान 1/2 होता है? तो कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, पाई बाय 3 होगा यहाँ पे, ठीक है? तो हम 1/2 की जगह क्या लिखेंगे? 1/2 की जगह लिखेंगे पाई बाय 3 लिखेंगे। पाई बाय कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे, तो पाई का तो पाई लिखेंगे माइनस का। तो एक फ़ॉर्मूला और आपको पता होगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है? तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर कितना होता है? एक्स होता है, ठीक है? यहाँ देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो है क्या है? पाई बाय 3, तो क्या होगा यहाँ पे? पाई बाय 3 हो जाएगा। तो ये पाई का बटा में कुछ तो 1 है, तो ये भिन्न का घटा हो गया। 1 और 3 कैल्शियम लेंगे, कितना होगा आपका यहाँ पे? 3 हो जाएगा। 1 से 3 भाग देंगे, कितना बार कटेगा? 3 बार में। 3 को पाई से गुणा करेंगे, क्या होगा आपका यहाँ पे? 3 पाई हो जाएगा। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लेंगे। फिर देखिए 3 से 3 में भागा देंगे, कितना बार कटेगा? 1 बार में। 1 को गुणा करेंगे पाई से, तो क्या होगा आपका यहाँ पे? पाई हो जाएगा। तो देखिए 3 पाई में से अगर 1 पाई को घटाएंगे, कितना होगा आपका यहाँ पे? 2 पाई, ठीक है? और बट्टा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 3, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 का 2 पाई बाय 3 होगा। इसका आंसर सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 4 का प्रश्न। देखिए आपको भी इसी तरीका से बनाना है। देखिए 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पाई बाय 3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका मान क्या होगा? जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे पाई बाय 3 माइनस का साइन इनवर्स, ठीक है? और माइनस का 1/2 दिया हुआ है, ठीक है? देखिए पाई बाय 3 का तो पाई बाय 3 होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और देखिए आपको एक चीज़ पता होगा, पता क्या होगा आपको यहाँ पे अभी कि साइन इनवर्स माइनस का एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है इससे, ये फ़ॉर्मूला होता है, तो ये फ़ॉर्मूला को याद कर रखना है, ठीक है? तो माइनस देखिए पहले से है और साइन इनवर्स माइनस जो आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स क्या होगा आपका यहाँ पे? 1/2 हो जाएगा, ठीक है? देखिए पाई बाय 3 का तो पाई बाय 3 लिखेंगे और प्लस साइन इनवर्स हो जाएगा और साइन कितना का मान होता है? 1/2, रेडियन में बताना आपको, तो साइन पाई बाय 6, साइन साइन पाई बाय 6 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? साइन पाई बाय 6 लिखेंगे, ठीक है? तो पाई बाय 3 का तो पाई बाय 3 लिखेंगे प्लस का, ठीक है? साइन इनवर्स अभी बताएं कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है। क्या होता है? एक्स होता है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स जब क्या है? पाई बाय 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? पाई बाय 6 लिखेंगे, ठीक है? देखिए 3 और 6 का एलसीएम लेंगे और 3 और 6 का अगर एलसीएम लेंगे क्या होगा? देखिए तो 6 हो जाएगा। 3 से भाग लगाएंगे 6 में, कितना बार कटेगा? 2 बार में। 2 को गुना करेंगे फिर पाई से, कितना होगा? यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर 6 से भागा देंगे 6 में, कितना बार कटेगा? 1 बार में। 1 को गुना करेंगे पाई से, तो क्या होगा आपका यहाँ पे? पाई हो जाएगा। 2 पाई और 1 पाई कितना होगा आपका यहाँ पे? 3 पाई। 3 पाई बाई कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 6 हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए 3 से काटेंगे 6, कितना बार कटेगा? 2 बार में। 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 6 हो जाएगा। तो पाई बाई कितना होगा इसका आंसर? 2 हो जाएगा। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी है, ठीक है? 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 5 का प्रश्न। देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि tan इनवर्स रूट 3 माइनस का cot इनवर्स माइनस रूट 3, इसका मान क्या होगा? जो प्रश्न दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे कि tan इनवर्स रूट 3 है, ठीक है? और माइनस क्या दिया हुआ आपका यहाँ पे? cot इनवर्स माइनस का रूट 3 दिया हुआ है। यह क्या आपका यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है? तो सबसे पहले हमको आपको फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए फॉर्मूला जो होता है कि cot इनवर्स माइनस का x बराबर क्या होता है? पाई माइनस का cot इनवर्स x होता है, ठीक है? को ध्यान रखना है। और टेन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? एक सेकेंड रुकिएगा यहाँ पे। टेन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स बराबर कितना होगा आपका यहाँ पे? एक्स हो जाएगा, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। यहाँ माइनस लगा देते हैं, तो माइनस लगा देंगे तो क्या होगा यहाँ पे? माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट यह है कॉट वाला, ये टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स लिखेंगे, टेन इनवर्स रूट 3 का तो रूट 3 लिख देते हैं, माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स माइनस का रूट 3 है, तो इसको क्या होगा यहाँ पे? पाई माइनस का क्या होगा आपका यहाँ पे? कॉट इनवर्स रूट 3 हो जाएगा, ठीक है? और देखिए आप कॉट 10 के 10 कितना का मान होता है? रूट 3, तो 10 पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3 का मान कितना होता है आपका यहाँ पे? रूट 3 होता है, ठीक है? और 10 10 कॉट में ना है, कॉट होगा यहाँ पे, 10 नहीं होगा, कॉट होगा, ठीक है? यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? कॉट लिखेंगे। यहाँ देखिए कॉट कॉट क्या होगा? यहाँ पे कॉट पाई बाय 6, कॉट पाई बाय 6 का मान कितना होता है? रूट 3 होता है।
आपको ये ध्यान रखना है, 10 पाई बाय 3 का मान √3 होता है और 10 पाई बाय 6 का मान कितना होता है? √3 होता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 10 इनवर्स √3 की जगह पे क्या लिखेंगे? 10 पाई बाय 3 लिखेंगे, 10 पाई बाय 3 लिखेंगे, ठीक है? इनटू माइनस का पाई हो जाएगा यहाँ पे माइनस कॉट इनवर्स बस √3 की जगह पे क्या लिखेंगे? √3 की जगह पे लिखेंगे यहाँ पे ये पाई बाय 6 लिखेंगे कॉट में, क्या लिखेंगे? कॉट पाई बाय 6 लिखेंगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है कि 10 इनवर्स 10x बराबर क्या होता है? x होता है, ये फार्मूला कई बार बता चुके हैं। तो पाई बाय क्या होगा यहाँ पे? 3 हो जाएगा माइनस यहाँ पाई को तो पाई लिखेंगे माइनस कॉट इनवर्स कॉट x बराबर क्या होता है? x होता है, x जब क्या है? पाई बाय 6, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पाई बाय 6 लिखेंगे, ठीक है? थोड़ा पेन हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ देखिए पेन हो गया आपका यहाँ पे देखिए, तो पाई बाय 3 का तो पाई बाय 3 लिखेंगे यहाँ पे माइनस का, यहाँ देखिए पाई के बटे में कुछ तो एक है, एक और 6 कैल्शियम लेंगे, कितना होगा आपका यहाँ पे? 6 हो जाएगा। 1 से 6 हम भाग देंगे, कितना हमारे कटेगा? 6 बार में, 6 को गुना करेंगे पाई से, तो कितना होगा आपका यहाँ पे? 6 पाई हो जाएगा, माइनस का माइनस देंगे, ठीक है? कर दिए 6 से 6 हम भाग देंगे, एक बार में कटेगा, एक को गुना करेंगे पाई से, तो कितना होगा आपका यहाँ पे? पाई हो जाएगा। तो पाई बाय 3 का तो पाई बाय 3 लिखेंगे, ठीक है? और माइनस का यहाँ देखिए 6 पाई में से अगर 1 पाई घटाएँगे, तो कितना होगा आपका यहाँ पे? 5 पाई हो जाएगा, बटे कितना होगा आपका यहाँ पे? 6। देखिए फिर इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 6 हो जाएगा। 3 से 6 हम भाग देंगे, कितना बार में कटेगा आपका यहाँ पे? 2 बार में, 2 को गुना करेंगे पाई से, तो कितना होगा आपका यहाँ पे? 2 पाई हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। फिर 6 से 6 में भाग देंगे, कितना बार कटेगा? 1 बार में, 1 को गुना करेंगे 5 पाई से, तो कितना होगा आपका यहाँ पे? 5 पाई हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए 2 पाई में से अगर 5 पाई घटाएँगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 3 पाई, बटा कितना होगा आपका यहाँ 6 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 6 को, कितना बार कटेगा? 2 बार में। यहाँ क्या होगा आपका यहाँ पे माइनस का पाई बाय 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? माइनस का पाई बाय 2। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 6 नंबर पर। देखिए 6 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाय 8 5 इसका आंसर क्या होगा बताएं। तो प्रश्न है आपका यहाँ पे कॉट कॉस है सॉरी कॉस इनवर्स कॉस कॉस 8 पाई बाय 5, ठीक है? इसका आंसर पूछा गया क्या होगा? देखिए सबसे पहले कि कॉस का रेंज क्या होता है? कॉस का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई तक। कहाँ से कहाँ होता है? पाई 0 से पाई तक होता है, ठीक है? ये 0 है और पाई है, मतलब 0 का मतलब 0 डिग्री, पाई का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री के बीच में होता है। लेकिन यहाँ 180 से ज़्यादा है, ठीक है? तो इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे हम लोग। इसको तो कॉस इनवर्स क्या होगा? इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस, ठीक है? तो देखिए 8 पाई को क्या लिख सकते हैं हम? 8 पाई को लिख सकते हैं आपके यहाँ पे 2 पाई माइनस का 2 पाई बटा 5, ठीक है? इसको ऐसा लिख सकते हैं, 5 दूना 10 हो गया, 10 में से 2 पाई घटाएँगे, कितना होगा आपका यहाँ पे? 8 पाई बच जाएगा, ठीक है? अब देखिए कॉस इनवर्स का तो कॉस इनवर्स लिखेंगे और कॉस अब इसको क्या लिखेंगे? देखिए चतुर्थांश से यह निकलेगा, तो कॉस 2 पाई बाय थीटा, तो कॉस देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका? यहाँ पे 2 पाई होता है। यहाँ क्या होगा आपका? यहाँ पे पाई बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पे पाई होगा, ठीक है? यहाँ पे कितना होगा आपका? यहाँ पे 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 2 पाई, तो ये कॉस 2 पाई और माइनस का थीटा। यहाँ देखिए चतुर्थांश है, कौन सा चतुर्थांश है? चतुर्थ। और कॉस क्या होता है? इसमें पॉजिटिव होता है, तो प्लस का हो जाएगा इसमें, क्या होगा आपका? यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। और कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा आपका? यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, क्या होगा? कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से देखिए कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा आपका? कॉस थीटा जब क्या है आपका? यहाँ पे 2 पाई बटे कितना है आपका? यहाँ पे 5, तो 5 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है, एक्स जब क्या है आपका? यहाँ पे 2 पाई बाय 5, इसका आंसर क्या होगा? 2 पाई बाय 5 हो जाएगा, ठीक है? 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 7 का। 7 का प्रश्न आता है यहाँ पे कॉट इनवर्स 10 पाई बाय 7 इसका मान क्या होगा? यहाँ प्रश्न है आपका यहाँ पे कॉट इनवर्स 10 पाई बाय 7 इसका मान पूछा गया क्या होगा? तो ये कॉट इनवर्स 10 को कौन सी में बदलेंगे? कॉट में बदलेंगे, तो 10 में कॉट को बदलने के लिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इसको लिख सकते हैं हम कॉट पाई बाय 2 पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 7, ठीक है? इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है, तो एक्स का यह पूरा वैल्यू हो गया, तो पूरा क्या है? पाई बाय 2 और माइनस का क्या है यहाँ पे? पाई बाय 7 दिया हुआ है, ठीक है? अब देखिए भिन्न का घटा हो गया, 2 और 7 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 14 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 14 में, कितना हमारा कटेगा? 7 बार में, 7 को गुना करेंगे पाई से, तो कितना होगा आपका यहाँ पे? 7 पाई हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। फिर 14 में भागा देंगे 7 से, कितना हमारा कटेगा? 2 बार में, 2 को गुना करेंगे पाई से, तो कितना होगा आपका यहाँ पे? 2 पाई हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए 7 पाई में से 2 पाई घटाएंगे, कितना होगा आपका यहाँ पे? 5 पाई हो जाएगा, बटे कितना होगा आपका यहाँ पे? 14 हो जाएगा, ठीक है? तो 5 पाई बटे कितना होगा आपका? इसका आंसर 14 हो जाएगा। सही आंसर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न। देखिए अगर आपको यहाँ तक आएगा तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है? देखते हैं हम लोग 8 का प्रश्न। देखिए 8 का जो प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन इंटू साइन इनवर्स 2 पाई बाय 3 प्लस 10 इनवर्स 10 3 पाई बाय 4 इसका मान क्या होगा? तो जो प्रश्न दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं हम पहले। प्रश्न है यहाँ पे कि साइन इंटू में साइन इनवर्स 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3, ठीक है? प्लस क्या है आपका यहाँ पे? 10 इनवर्स 10 3 पाई बाय 4, ठीक है?
ये प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले इसको आपको रेंज पता होना चाहिए। देखिए, साइन का जो रेंज होता है, साइन का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, ठीक है? साइन का जो रेंज होता है, साइन का रेंज होता है आपका यहाँ पे माइनस का पाई/2 से पाई/2 होता है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। और 10 का रेंज क्या होता है? देखिए, 10 का जो रेंज होता है, वह होता है माइनस पाई/2 से बड़ा होता है, ठीक है? और क्या होता है? पाई/2 से छोटा होता है। आपको यह ध्यान रखना है, इसका रेंज भी। जब तक रेंज आपको पता नहीं होगा, डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर, तब तक आप नहीं बना पाइएगा इस टाइप का सवाल का। तो यह रेंज और डोमेन और प्रांत आपको याद रखना है। इसको क्या लिखेंगे? साइन का तो साइन लिखेंगे। देखिए, ये 2 पाई/3 है, इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे हम लोग। तो तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे? पाई प्लस पाई माइनस हो जाएगा। पाई, एक सेकंड, इसको तोड़ते हैं तो 3 पाई पाई, यहाँ माइनस कर देते, माइनस हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ क्या होगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है? यहाँ क्या होगा आपका? यहाँ पे माइनस, माइनस का क्या होगा आपका? यहाँ पे पाई/3 हो जाएगा, ठीक है? देखिए, 3 में से यहाँ पे अगर एलसीएम लीजिएगा, 3 से और पाई को गुना कीजिएगा, 3 पाई में से 1 पाई घटेगा, कितना होगा आपका? यहाँ पे 2 पाई बच जाएगा, प्लस का टेन इनवर्स। 10 को क्या लिखेंगे? 10 का जो मान होता है वो माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है। इसको भी क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो 10 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? 10 हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 पाई माइनस का पाई/4, इसका भी मान हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे चतुर्थांश आपको समझना होगा। यहाँ एक चतुर्थांश बनाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हो गया आपका यहाँ पे 2 पाई, ठीक है? यहाँ क्या होता है आपका? यहाँ पे पाई/2 होता है। यहाँ पे क्या होगा? पाई हो जाएगा। यहाँ पे होगा 3 पाई/2 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ देखिए पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे जो प्रथम चतुर्थांश है, यहाँ देखिए प्रथम चतुर्थांस, इसको फिर हम बदल लेते हैं। यहाँ जो प्रथम चतुर्थांश है, तो साइन क्या होता है इसमें? अगर साइन हम पूछेंगे, साइन पाई प्लस थीटा या साइन पाई माइनस थीटा, क्या होगा आपका? देखिए, साइन जो प्रथम द्वितीय चतुर्थांश है, इसमें प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। और साइन नहीं बदलेगा, क्योंकि वाई एक्स पर जो एक्स एक्सिस पे नहीं बदलता है, ठीक है? तो क्या होगा आपका? यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साइन इंटू में साइन इनवर्स थीटा, जब साइन थीटा, थीटा जब क्या है आपके यहाँ पे? पाई/3 है, पाई/3, ठीक है? प्लस, अब देखिए 10 में 10 पाई माइनस थीटा है, तो 10 पाई माइनस थीटा है, यहाँ देखिए प्रथम चतुर्थांश में होगा, द्वितीय में होगा, सॉरी, द्वितीय चतुर्थांश में होगा पाई माइनस थीटा। तो 10 देखिए 10 पाई माइनस थीटा, क्या होगा? द्वितीय में होगा। तो 10 देखिए द्वितीय में क्या है? द्वितीय में नेगेटिव है, तो माइनस हो जाएगा। और 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा नहीं बदलेगा कॉट में, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या होगा आपका यहाँ पे? 10 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? माइनस का 10 इनवर्स 10 पाई/4 हो जाएगा, ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पे क्या होगा? साइन इनवर्स साइन इंटू साइन इनवर्स पाई/3, तो क्या होगा आपका? यहाँ पे पाई/3 हो जाएगा। ये प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है? और 10 इनवर्स 10 पाई/4, तो क्या होगा आपका? यहाँ पे पाई/4 हो जाएगा। और क्या करेंगे? 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 12 हो जाएगा। और 3 से भागा देंगे 12 में, कितना बार कटेगा? 4 बार में। 4 को गुना करेंगे पाई से, तो कितना होगा आपका? यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा। माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। फिर 12 में 4 से भागा देंगे, कितना बार कटेगा? 3 बार में। 3 को गुना करेंगे पाई से, तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे पाई हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। कितना पाई हो जाएगा आपका? यहाँ पे 3 पाई, ठीक है? अब देखिए, 4 पाई में से 3 पाई घटाइएगा, कितना होगा आपका? यहाँ पे 12 पाई। 12 पाई मत बटे कितना? 12 पाई नहीं होगा, सॉरी, 1 पाई हो जाएगा। गलती कर दी आपकी। 1 पाई होगा। कितना पाई होगा? 1 पाई हो जाएगा, ठीक है? कितना पाई होगा? 1 पाई। पाई बटे कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 का, ठीक है? देखते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न। 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, इसका मान क्या होगा? तो जो प्रश्न दिया हुआ है, इसको प्रश्न पहले लिख लेते हैं। साइन इंटू में दिया हुआ आपका यहाँ देखिए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, ठीक है? देखिए, साइन है, इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं हम लोग। साइन इनवर्स 1/5 और प्लस का कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है? ये यहाँ देखिए, इस साइड साइन को लेकर जाएंगे तो क्या होगा? इनवर्स लग जाएगा। तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है? तो साइन इनवर्स 1/5 को तो 1/5 लिखेंगे। और एक आपको फार्मूला होगा, फार्मूला क्या पता होगा आपको? तो यहाँ पे देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? तो पाई/2 होता है फार्मूला। कितना होता है? पाई/2 होता है, आपको पता होगा, ठीक है? यहाँ देखिए, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा आपका? यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? पाई/2 हो जाएगा, ठीक है? और माइनस का कितना होगा आपका? यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है? या क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पे पाई/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ठीक है? बराबर साइन इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे? तो साइन इनवर्स देखिए, 1 का मान कितना होता है साइन में? तो साइन देखिए, साइन पाई/2, साइन पाई/2 का मान कितना होता है? 1 होता है, आपको ध्यान रखना है। साइन पाई/2 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? तो साइन इनवर्स लिखेंगे, साइन पाई/2 लिखेंगे। 1 की जगह क्या लिखेंगे? साइन पाई/2 लिखेंगे, ठीक है? अब देखिए,
साइन इनवर्स 1/5 को तो 1/5 लिखेंगे, प्लस का पाई बाय 2 का तो पाई बाय 2 लिखेंगे, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ये साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है। एक्स जब क्या है? पाई बाय 2, तो क्या होगा आपका यहाँ पे? पाई बाय 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? अब देखिए अब क्या होगा, तो साइन इनवर्स 1/5 को तो 1/5 लिखेंगे। देखिए ये माइनस में है, इस सबको उस साइड लेके जाते हैं, ठीक है? तो पाई बाय 2 देखिए प्लस में है, बराबर को साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो पहले से पाई बाय 2 यहाँ पर है ही है, ठीक है? और ई वाला को लेके गए बराबर उस साइड, तो क्या होगा? माइनस का पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए माइनस का साइन इनवर्स एक्स है, बराबर को साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? प्लस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? साइन इनवर्स 1/5 को तो साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा। और एक चीज समझिए आप, यहाँ देखिए माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 कैंसिल हो गया, तो बराबर में क्या बच गया आपको? यहाँ पे बराबर में बच गया आपका यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बच गया, ठीक है? ये साइन इनवर्स दोनों में कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या? यहाँ इस साइड बच गया 1/5 और इस साइड क्या बच गया? एक्स। तो ये तो पूछा गया एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 1/5 हो जाएगा, ठीक है? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 10 का प्रश्न। ठीक है, 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर इसका मान क्या होगा? तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर इसका मान क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा? माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये तो सीधा फार्मूला है, क्या है? फार्मूला है, ठीक है? ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन में क्या हुआ आपका? ए हो जाएगा, ठीक है? ये अंतिम प्रश्न था। अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ठीक है? इसी तरह क्लास देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।